तो गाइस मेरे इस वाली वीडियो के अंदर आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई मेरा गेम प्ले तो अच्छा हो गया है, लेकिन मुझे अपना गेम प्ले यूट्यूबर्स की तरह करना है, ताकि वो लोग हर एक गेम के अंदर बिना डिफीट हुए काफी अच्छे खासे किल्स के साथ साथ ग्रैंड मास्टर लगा सकें। तो इसीलिए गाइस अपने न्यू CS रैंक के सीजन के स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ स्पेशल करने की सोचता हूँ, जिसमें कि भाई मैं जितने भी CS रैंक के क्रिएटर्स को जानता हूँ उन सभी क्रिएटर्स से उनकी कैरेक्टर स्किल को पूछेंगे और उनके बताई हुई बेस्ट कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन को यूज करके देखेंगे, और उसी के साथ ये भी देखेंगे कि क्या कैरेक्टर स्किल का यूज करने से मेरा और आपका गेम प्ले उनकी तरह हो भी पाता है या फिर नहीं। तो फिर क्या गाइस, इतना सोचते मैं जितने भी क्रिएटर्स को जानता हूँ उन सभी से उनकी बेस्ट कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन पूछ लेता हूँ, और उसी के साथ गाइस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि जितने भी क्रिएटर्स ने हमको कैरेक्टर स्किल बताई है वो सारी कैरेक्टर स्किल्स एक से बढ़कर एक है। लेकिन गाइस सिर्फ एक ही चीज है जो कि सिर्फ आपकी मदद से बढ़ सकती है, हमारे सब्सक्राइबर्स। तो इसीलिए गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और हमारे 50,000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करा देना। तो गाइस सबसे पहले जो हमको कैरेक्टर स्किल बताती हैं वो है हमारे वासु भाई। CS रैंक में मेरे को ना रश करके खेलना काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं एनिमीज के ऊपर सरप्राइज अटैक करने के लिए ना तात्सुआ कैरेक्टर को यूज करता हूँ, और साथ में ना मैं लूना कैरेक्टर को भी लगा लेता हूँ, जिससे मेरी गन्स का रेट ऑफ फायर ना इंक्रीज हो जाता है और फिर मैं एनिमीज को ना बड़े आराम से मार देता हूँ। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है हम किसी एनिमी को डाउन कर देते हैं ना तो उसका टीममेट तुरंत ही हमारे ऊपर रश कर देता है। उस सिचुएशन के लिए ना मैं अपने कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में दशा और जोटा कैरेक्टर को यूज करता हूँ, और इस पूरे कॉम्बिनेशन को बनाने के बाद ना मेरा गेम प्ले बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है और मैं काफी सारे क्वाड्रा किल करता हूँ। एंड यही कैरेक्टर स्किल यूज करके मैंने पिछले सीजन में ग्रैंड मास्टर भी किया था। तो आप सब भी मेरा बताया हुआ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो और मेरी तरह ग्रैंड मास्टर पे जा सकते हो। तो गाइस अभी वासु ने जो भी हमको कैरेक्टर स्किल बताई थी वो हम लोग टिट्टो लगा लेते हैं, देन जल्दी से अपने मैच के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर अभी देखो फर्स्ट मैच के अंदर यहाँ पर मेरे पास AN94 थी और हम लोग पहला राउंड तो हार चुके थे, लेकिन नेक्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पर मैं अपना पूरा बेस्ट देने के लिए आ जाता हूँ, और जैसे मेरे सामने मेरे पास बंदा आता है मैं जल्दी से एक बंदे को डाउन कर देता हूँ और बाकी के बंदे मेरे टीम में डाउन कर देती हैं। जिसके बाद लास्ट में एक ही बंदा बचा था जिसको मैंने डैमेज तो दिया था, लेकिन मेरे टीममेट इसको मार देती हैं। देन फिर नेक्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पर मैं एयर ड्रॉप चार्ज करने के लिए जैसे आता हूँ यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जिसको मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया था, तभी मुझे थर्ड पार्टी हो जाती है और उसी टाइम पर भाई मेरा टीममेट इस बंदे को डाउन कर देता है, लेकिन सामने और भी 2-3 बंदे बचे हुए थे। तो इसीलिए भाई वासु की बताई हुई कैरेक्टर का यूज करके मैं सीधा जाता हूँ और बिजोन से एक बंदे को बॉडी मारकर डाउन कर देता हूँ। तभी यहाँ पर दूसरा बंदा दिखता है, उसको भी मैं बॉडी मारकर फिनिश कर देता हूँ। देन फिर वो राउंड जीतने के बाद मैं नेक्स्ट राउंड के अंदर आ जाता हूँ और इसके स्टार्ट होते ही मैं जल्दी से एक बंदे को डोमेन के अंदर ले चला जाता हूँ, और डोमेन के अंदर जाते ही मैं थोड़ा सा नूबॉक करता हूँ और इस बंदे को AN94 से ही वन टैप मारकर फिनिश कर देता हूँ। देन फिर डोमेन से बाहर निकलते ही मैं देखता हूँ कि सिर्फ 2 ही बंदे बचे हुए थे, तो इसलिए जल्दी से मैं एक बंदे को डाउन करता हूँ और फिर टट्सुआ का यूज करके जाता हूँ, और भाई एक बंदे को हेडशॉट लगता है, दूसरा बंदा तो फ्री में डाउन हो जाता है, और उसी के साथ हमारा इस गेम के अंदर एस के साथ मस्त वाला बूया हो जाता है। और इस गेम के अंदर गैस हमको पूरे 2 स्टार प्लस मिलते हैं। बाकी फिर इसी तरीके से गैस मैं अपने सेकंड गेम के अंदर भी बूया करके सीधा अपने थर्ड गेम के अंदर आ जाता हूँ, जहाँ पर अभी देखो भाई हम लोग 2 राउंड ऑलरेडी जीत चुके थे, लेकिन भाई यहाँ पर सामने पूरी स्क्वाड बची हुई थी, जिसमें 2 बंदे तो मेरे टीममेट मार देते हैं और अभी एक बंदे को यहाँ पर मैंने जल्दी से डाउन कर दिया और उसको मैं क्लियर भी कर देता हूँ। उसी के साथ सामने एक और बंदा था जिसने मुझे थोड़ा सा डैमेज तो दिया था, लेकिन यहाँ पर मैं MP5 से बॉडी मारकर इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और इसी तरीके से गैस मैं अपने थर्ड गेम के अंदर भी मस्त वाला बूया कर लेता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके जस्ट 30 सेकंड लेना चाहूंगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वेबसाइट से आप लोग अनलिमिटेड फॉलोवर गेन कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपनी फेक इंस्टाग्राम की आईडी को लॉगिन करना है, याद रखना फेक इंस्टाग्राम की आईडी को ही लॉगिन करना, जिसको करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड फॉलोअर का ऑप्शन आएगा, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपनी ओरिजिनल आईडी को डालना है, एंड उसके बाद आपको जितने भी फॉलोअर चाहिए उतने फॉलोअर यहाँ पे डाल देना है, और यहाँ पर सेंड फॉलोअर डालने के साथ ही आपके इंस्टेंट फॉलोअर आना शुरू हो जाएंगे। 120 सेकंड के बाद ही गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे फॉलोअर आना शुरू हो गए हैं। तो आप फटाफट से अपने फॉलोअर गेन करना शुरू कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी देखो गाइस हमको कैसे पता चलेगा कि किस यूट्यूबर की एबिलिटी सबसे ज्यादा अच्छी है और किस यूट्यूबर की एबिलिटी सबसे ज्यादा बेकार। तो उसके लिए मैं पॉइंट सिस्टम रखने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं हर एबिलिटी से 3 गेम प्लेस करूंगा, और एक बूया का होगा 3 पॉइंट और एक किल का होगा 1 पॉइंट। बाकी अगर अलोन एक्स वासु की कैरेक्टर स्किल की बात करूं तो उसके अंदर हमारे 3 में से तीनों गेम बूया हुए थे, तो इसलिए हमको इसमें बूया का मिला है 9 पॉइंट, और 3 गेम में हमने टोटल 19 किल किए थे, तो इसलिए हमको किल के भी टोटल 19 पॉइंट मिल जाती हैं, और इसके टोटल 28 पॉइंट्स होते हैं, जिससे कि हमारे वासु की एबिलिटी टॉप 1 पे आ जाती है। जिसके बाद गाइस जो हमको सेकंड कैरेक्टर एबिलिटी मिली है वो दी है हमको ओसान गेमिंग ने। सो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कुछ इस अकॉर्डिंग है कि एक्टिव स्किल के अंदर हमें यूज करना है ऑस्कर कैरेक्टर का, ठीक है। उसके अलावा पेट के अंदर हमें यूज करना है रॉकी पेट का, और जो है अपनी पैसिव स्किल के अंदर जो सेकंड कैरेक्टर स्किल स्लॉट होगा उसके अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं लूना का। थर्ड के अंदर हमें यूज करनी है मूको, जो कि मैंडेटरी है। लूना को स्किप करके कुछ और कैरेक्टर यूज किया जा सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है आप पे गन स्किन है या नहीं है।
और मूव मैंडेटरी है। फोर्थ स्किल के अंदर हम लोगों ने यूज करना है रेन का, ठीक है, क्योंकि रेन क्या करेगी ना कि लाइक हमारी जो भी एनिमीज की वॉल होगी उसको बहुत ही जल्दी इंस्टेंटली जो है वाइप आउट कर देगी, तोड़ देगी, ठीक है। सो बाकी ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन अभी के जो नारुतो का उसका अपडेट आ रखा है जुजुत्सु काइसेन का, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर अनलिमिटेड वॉइड वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। सो उसका इस्तेमाल हम इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए भाई मैं तुरंत ही ओसन की कैरेक्टर स्किल को लगाकर अपने फर्स्ट मैच के अंदर आ जाता हूँ। और अपने फर्स्ट मैच के अंदर ही यहाँ पर मैं जैसे ही आता हूँ, यहाँ पर देखो भाई मेरे सारे के सारे टीममेट एक एक करके टपके की तरह टपक जाते हैं। और अभी मेरे सामने पूरी बनी 4K सिचुएशन हो चुकी थी, लेकिन भाई मैं भी कहाँ तक खेलता, भाई मैं भी आखिरकार यहाँ पर निपट ही जाता हूँ। लेकिन भाई नेक्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पर देखो मैं UMP लेके सीधा बंदों को मारने के लिए जैसे आता हूँ, अचानक से एक बंदा आता है, मैं यहाँ पर वॉल डाल के तुरंत ही तत्सुआ यूज कर देता हूँ और बंदे को दूर भगा देता हूँ और UMP से बड़ी बड़ी मार के इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर एक और बंदा आता है, मैं उसको भी UMP से सीधा हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता हूँ और इस राउंड के अंदर काफी इजीली विक्ट्री कर लेते हैं हम लोग। देन भाई यहाँ पर इस वाले राउंड के अंदर देखो UMP लेके मैं पूरा बैठा था बंदों को मारने के लिए, तभी अचानक से बंदा नीचे से आता है, मैं UMP से नहीं स्कार से इसको हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता हूँ और तुरंत ही क्लियर करने के बाद मैं थोड़ा होल्ड करता ही हूँ कि तभी एक और बंदा आ जाता है, जिसको भी मैं बॉडी मारकर डाउन करने के साथ ही उसको मैं क्लियर ले लेता हूँ। देन भाई पूरा जोन के बाहर बंदे आ चुके थे और यहाँ पर देखो एक बंदे मेरे टीममेट को डाउन कराता है, मैं तुरंत ही टट्सुआ यूज करके बंदे को दूर भगाता हूँ और UMP से बॉडी मारकर फाइनली बंदे को डाउन कर लेता हूँ। तभी भाई यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि लास्ट का ही बचा था, तो इसलिए जल्दी से मैं यहाँ पर टट्सुआ यूज करके ऑस्कर यूज करके जाता हूँ और बंदे को थोड़ा सा डैमेज कर देता हूँ और UMP से यहाँ पर बॉडी मारकर बंदे को फिनिश कर लेता हूँ। और गाइस एस होने के साथ ही हमारा पूरे 12 किल के साथ मस्त वाला बूया हो जाता है। देन फिर सेकंड गेम के अंदर यहाँ पर देखो भाई मैं डेजर्ट ईगल से आता हूँ और अपने जलवे दिखाते हुए बंदों को डेजर्ट ईगल से वन टैप मारना शुरू कर देता हूँ। एक बंदे को तो मैंने अभी मार ही दिया था और यहाँ पर दूसरा बंदा मुझे दिखता है, उसको भी मैं सीधा वन टैप मारकर डाउन कर देता हूँ। जिसके बाद गाइस एक लास्ट ही बंदा बजाता है और उस बंदे की मुझे लोकेशन तुक्के से मिलती है, यहाँ से मैं गिरता हूँ और बंदा मुझे दिख जाता है और सीधा इसको मैं वन टैप मारकर फिनिश कर देता हूँ। जिसके साथ ही गाइस हमारे सेकंड और थर्ड दोनों ही गेम्स के अंदर काफी अच्छे खासे किल के साथ मस्त वाला बूया हो जाता है। बाकी उसी के साथ गाइस ओसान गेम की कैरेक्टर स्किल के साथ हमको बूया के टोटल 9 पॉइंट्स मिलते हैं और हमको किल्स के टोटल 29 पॉइंट्स मिलते हैं और टोटल मिला के हमारे होते हैं 38 पॉइंट। तो गाइस अभी थर्ड नंबर पे हमको जिस यूट्यूबर ने कैरेक्टर स्किल बताई है उस यूट्यूबर्स को तो आप सभी लोग जानते होंगे, फोटो ही काफी है। तो गाइस अभी राकुस भाई ने हमको कुछ ये कैरेक्टर स्किल बताई है। अब CS रैंक पे ना मुझे एक्सपेरिमेंट करना काफी पसंद है और अभी के टाइम पे मैं न्यू इनविजिबल कैरेक्टर से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अब कॉम्बिनेशन की बात करें तो न्यू इनविजिबल कैरेक्टर के साथ अल्वारो, मोको एंड लूना यूज करता हूँ, जिससे फायदा ये होता है कि मैं न्यू कैरेक्टर को यूज करके इनविजिबल हो जाता हूँ और फिर साइड से रोटेशन मार के एनिमी के पास चले जाता हूँ। अब एनिमी को पता ही नहीं है कि मैं उसके पास खड़ा हूँ एंड वहीं पर मैं ग्रेनेड यूज करके उसके ऊपर फेंक देता हूँ, जिससे एनिमी इजीली नॉक हो जाता है। और मान लो एनिमी नॉक नहीं हुआ तो फिर मैं एबिलिटी को कैंसिल करके गन से उसके ऊपर फायर करता हूँ, जहां पर लूना की वजह से रेट ऑफ फायर बढ़ जाती है और एनिमी इजीली नॉक हो जाता है। और मोको इसलिए यूज करता हूँ ताकि मोको की लोकेशन देख के मेरे रैंडम टीममेट या फिर स्क्वाड मेट एनिमी के ऊपर इजीली रश कर पाए। अब ये कॉम्बिनेशन सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसको परफेक्टली यूज करने के लिए हमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगा। अब गाइस ये कैरेक्टर स्किल तो काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि मुझे ग्रेनेड करना तो आता ही नहीं है, क्योंकि जब मैं अपने फर्स्ट गेम के अंदर इस कैरेक्टर स्किल को यूज करता हूँ तो भाई मैं रोटेशन तो काफी अच्छी तरीके से ले रहा था, मेरी मूवमेंट स्पीड भी काफी बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से मैं इजीली रोटेशन तो ले लेता हूँ। लेकिन जब बारी ग्रेनेड करने की आती है तो यहाँ पर देखो मैं ग्रेनेड को करके जैसे फेंकता हूँ भाई मेरे नेट से तो डैमेज ही नहीं पड़ता। और इतना ही करते ही हमारे पास सीधा 3 बंदे आके मुझे मारने लगते हैं और मैं थोड़ा सा भागा था, इनको मारने का ट्राई भी करा था, लेकिन यही मुझे निपटा देते हैं। और इसी तरीके से नेक्स्ट राउंड के अंदर भी भाई यहाँ पर मैंने देखो काफी अच्छे से रोटेशन ले लिया था और मैंने नेट फेंकने का भी काफी अच्छा प्रैक्टिस करने की ट्राई करा था, लेकिन मेरे नेट से सिर्फ 41 की डैमेज आता है। अब देखो गाइस ऐसा नहीं है कि ये कैरेक्टर स्किल खराब है, दिक्कत ये है कि मुझे यहाँ पर ग्रेनेड फेंकना नहीं आ रहा है। देखो मेरा दूसरा नेट भी बेकार चला गया, जिसकी वजह से मुझे गन से बंदे को डाउन करना पड़ा। तो अभी गाइस मैं ये तो समझ गया था कि मेरा ग्रेनेड बेकार होने की वजह से मैं नेडिंग तो नहीं कर सकता, तो मैं इस कैरेक्टर स्किल से सीधा रश करके बंदे को मारने का ट्राई करने लगता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं रोटेशन लेके आता हूँ, लेकिन मेरे सामने जो बंदा था वो भाई मेरे आने से पहले ही भाग जाता है, मगर मैं भी भाई सीधा बंदे के पीछे आता हूँ और बंदा यहाँ पर खड़ा था, तो इसलिए ऑक्स सीधा हेडशॉट मारकर मैं इसको डाउन कर देता हूँ। और तुरंत ही किल लेने के बाद जब मैं अपने नेक्स्ट राउंड के अंदर रोटेशन लेके जाता हूँ तो यहाँ पर देखो मेरी मूवमेंट स्पीड तेज होने की वजह से बंदे जा भी नहीं पाए थे और मैं सीधा रोटेशन लेके आके एक बंदे को हेडशॉट मारकर डाउन कर देता हूँ। दूसरे को भी मैंने डैमेज तो दिया था, लेकिन भाई बंदा थोड़ा दूर चला जाता है और उसी के साथ मेरे टीममेट्स भाग के बंदे मार के हमारा इस गेम के अंदर बूया करा देते हैं। और गाइस इसी कैरेक्टर का यूज करके मैं बाकी के दोनों गेम्स के अंदर भी बूया कर लेता हूँ। तो गाइस अभी राकेश भाई ने हमको जो एबिलिटी बताई है उसके अंदर बूया के टोटल
टोटल 9 पॉइंट्स होते हैं और किल के टोटल 8 पॉइंट्स होते हैं और टोटल हमारे 17 पॉइंट्स हो पाती हैं। बाकी गैस मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ ये एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर आप भी अपने स्क्वाड के लीडर हो तो भाई आप लोग इस एबिलिटी को यूज करके जरूर से देखना और मुझको कमेंट में जरूर से बताना। बाकी गैस जो हमको नेक्स्ट कैरेक्टर स्किल है वो हमको बताइए नॉट चेतन भाई ने। ओरियन, दशा, जोटा और मिगुएल, ये मेरे हिसाब से CS की बेस्ट कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन है। तो गैस अभी चेतन ने जो हमको एबिलिटी बताई है वो लगा के तुरंत ही मैं अपने गेम के अंदर आ जाता हूँ। और अभी देखो यहाँ पर एक राउंड हम हार चुके हैं और एक राउंड जीत चुके हैं, लेकिन जैसे ही बंदा मेरे सामने आता है इस राउंड के अंदर मैं स्कार से सीधा हेडशॉट मारकर इस बंदे को डाउन कर देता हूँ। देन फिर थोड़ा सा आगे जैसे ही आता हूँ एक और बंदा मेरे सामने आता है जिसको भी मैं स्कार से बॉडी मारकर इस राउंड के अंदर विक्टरी कर लेता हूँ। तो गैस अभी ये एबिलिटी काफी ज्यादा मस्त थी। जैसे की यहाँ पर देखो मैं 3 राउंड जीत चुका हूँ उसकी वजह से, और अभी इस राउंड के अंदर मैं सीधा बंदों पे रश करने के लिए चला जाता हूँ और जैसे बंदा मुझे मारने वाला होता है मैं ओरियन बन जाता हूँ और ओरियन से के मैं बंदे को डाउन कर देता हूँ, फिर से ओरियन बनता हूँ कि तभी भाई जो मेरा टीममेट होता है वो मेरे सामने वाले बंदे को टेलीपोर्ट करके लेके चला जाता है। और इसके बाद जो बाकी के दोनों बंदे बचे थे उन दोनों को मेरे टीममेट ही निपटा देते हैं और अपने फर्स्ट गेम के अंदर ही हम लोग काफी इजीली बूया कर लेते हैं। मगर इस एबिलिटी का असली यूज तो नेक्स्ट गेम के अंदर होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो जैसे बंदा मेरे सामने आता है मैं ओरियन बन के बंदे को भटका देता हूँ और फिर सीधा रश करके बंदे को डाउन कर देता हूँ। तुरंत मेरा ओरियन चार्ज होता है, मैं दोबारा से ओरियन बन जाता हूँ। देन जैसे ही ओरियन से हटता हूँ मैं एक और बंदे को डाउन कर देता हूँ और दोबारा से ओरियन बनता हूँ। उसके बाद के दोनों बंदे मेरे टीममेट ने बता देती हैं। देन भाई उसी के नेक्स्ट राउंड के अंदर जिसमें क्लॉक टावर का राउंड बना था उसके अंदर जैसे बंदा रश करने के लिए आता है मैं बॉडी मारकर जल्दी से मैक 7 से बंदे को डाउन कर देता हूँ। तभी मैं दूसरे बंदे पर रश करने के लिए जाता हूँ, बंदा मुझे मारने वाला होता है तो मैं ओरियन बन के उसको फिनिश कर देता हूँ। तभी एक और बंदा बचा हुआ था जिसको मैं मैक 10 से हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता हूँ। और गैस इसी तरीके से बंदों को मारते मारते मैं इस गेम के अंदर भी काफी इजी तरीके से बूया निकाल लेता हूँ। और गैस इस गेम में बूया निकालने के बाद मैं अपने थर्ड गेम के अंदर भी काफी अच्छे खासे स्किल्स के साथ बूया निकाल लेता हूँ। तो गैस अभी नॉट चेतन की बताई हुई कैरेक्टर स्किल से हमारे बूया के टोटल 9 पॉइंट्स होती हैं और किल के टोटल 18 पॉइंट्स, जो कि हमारी टोटल जाके 27 पॉइंट्स बनती हैं। और गाइस अभी तक हमारे जितने भी क्रिएटर्स हैं उन सभी के पॉइंट्स भी आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो। बाकी गाइस एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि कैरेक्टर स्किल से कोई भी प्रो नहीं बनता, आपको उसके लिए प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। अगर आप लोग सोचो कि बिना कोई प्रैक्टिस के आप लोग सीधा ग्रैंड मास्टर कर लोगे तो भाई वो तो इस दुनिया के अंदर पॉसिबल नहीं है। बाकी चलो गाइस अभी आपको पता तो चल ही चुका है कि जितने भी क्रिएटर्स हैं वो जितने भी गेम प्ले करते हैं उन सबका गेम प्ले तो भाई नेक्स्ट लेवल होता ही है और उनकी एबिलिटीज ये होती हैं। आप लोग भाई ट्राई करके देखना और मुझे कमेंट में बताना कि आखिरकार आपको कौन से क्रिएटर की एबिलिटी सबसे ज्यादा बेस्ट लगी। बाकी कैसे अगर आप लोगों के पास इससे भी ज्यादा अच्छी कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन है तो मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। बाकी कैसे आप और किस किस क्रिएटर की कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन को जानना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट में बता देना, मैं वो भी लेकर आ जाऊंगा। तो चलो गाइस अभी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट करने के साथ साथ हो सके तो अपने किसी दोस्त को ये वीडियो शेयर भी कर देना। बाकी मिलते हैं गाइस आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।